के बाद स्वागत है आपका और बुलेटिन में बात धरना की। प्रदेश में इन दिनों मांगों को लेकर शहर शहर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं पटवारी कर रहे हैं तो कहीं बेरोजगार सड़कों पर उतर चुके हैं। साथ ही कहीं आशा सहयोगिनी भी सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रही हैं। पटवारी ग्रेड पे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो बेरोजगारों ने नई भर्ती और पदोन्नति को लेकर हल्ला बोल रखा है। साथ ही प्रदेश की आशा सहयोगिनियों ने दोबारा नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दे रही हैं। बात सबसे पहले पटवारियों की कर लेते हैं। जयपुर में पटवारियों का धरना लगातार जारी है। आज दोबारा वार्ता की संभावना है। कल देर रात बातचीत हुई थी, लेकिन ये वार्ता बेनतीजा रही। शहीद स्मारक पर ये लोग धरना दे रहे हैं। कल जयपुर में इन्होंने रैली निकाली थी। रैली निकालकर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। जयपुर में बड़ी तादाद में पटवारी जुटे हैं। ग्रेड पे 3600 की मांग कर रहे हैं पटवारी। साल 2018 के समझौते को लागू करने की भी मांग कर रहे हैं पटवारी। ग्रेड पे 3600 की मांग को लेकर पटवारियों का यह धरना जारी है। ये पटवारी वेतन विसंगति और वेतन सुधार किए गए समझौतों की पालना की मांगों को लेकर कल से मोर्चा खोल रखा है। इन पटवारियों ने हक मिलने तक लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। इससे पहले बीती रात हुई वार्ता बेनतीजा रही थी। हालांकि पटवारियों को उम्मीद है कि राजस्व विभाग उनकी समस्या का हल निकालने में सफल होगा। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहले हंगामा, पुलिस और पटवारियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा इन पटवारियों को संभालने के लिए। फिर धरना, पटवारियों का अपनी मांगों को लेकर ये धरना दे रहे हैं। कल देर रात बातचीत भी हुई, लेकिन इनकी मांगों पर सहमति नहीं बनी। अब ये लोग धरने पर उतर आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और रामधुनी, तीसरी तस्वीर। इस धरने के बीच रामधुनी गाकर ये लोग अपनी मांगों को जिम्मेदार अधिकारियों के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 300 ग्रेड पे है, उन्होंने आश्वासन देने की कोशिश की, जबकि हमारे को पिछले 2018 में समझौता लिखित में हो गया था। उसके बाद में बार बार आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो ग्रेड पे 3600 की जाए वो आदेश हमारे को दिया जाए। सरकार की लगातार अनदेखी के कारण अब राजस्थान पटवार संघ इस संकल्प के साथ में घर से निकले हैं लोग कि जब तक एसीपी और हमारी जो वेतनमान की जो विसंगति है उसको दूर नहीं कर देते, तब तक हम वापस घर नहीं लौटेंगे। अपना जो ये धरना है वो अनवरत जारी रहेगा। सरकार ने कल कायराना हरकत भी की, हमारे ऊपर लाठियां वगैरह बाजी, हमारा मोबाइल वगैरह, ये काफी लोगों को, एक आधे दर्जन लोगों को, कम से कम 1 दर्जन लोगों को काफी चोटें आई है। लेकिन फिर भी हम गांधीवादी तरीके से आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से पटवारियों ने राजधानी में कूच किया और कल इनके महापड़ाव के बाद में जो पुलिस से झड़प हुई उसके बाद भी राजधानी में ही शहीद स्मारक पर इन्होंने रुकने का फैसला किया और यहीं पर डट करके धरना दिया है। इस समय सुबह का वक्त है और कल पूरी रात जो है वो इन्होंने यहीं शहीद स्मारक में खुले में बिताई है। जो पटवारी हैं वो यहाँ पर 3600 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं और पुराने जो फैसले हैं उन्हें लागू करने की भी जो मांग है वो यहाँ पर लगातार जारी है। जो रात को आप लोग की वार्ता हुई थी उसमें कोई नतीजा निकल पाया या फिर अब उम्मीद कर रहे हैं कि अगली वार्ता में शायद कोई हल निकले? रात कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला और हमें पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार संवेदनशील बनेगी और जो है जल्दी हमारे साथ बैठ करके समझौता करेगी, जिससे आम जनता को और पटवारियों को रिलीफ मिले। किस तरह से ये जो 3600 ग्रेड पे की मांग है, आखिर उसमें किस तरह की अड़चन है? क्या सरकार के तरफ से वित्तीय स्वीकृति उससे लेकर के नहीं मिल पा रही है या बर्डन एक्स्ट्रा हो जाएगा सरकार पर? क्या आप लोग की जो मांग है किस तरह से आप उसे वाजिब ठहराते हैं? इस संबंध में मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार से भी कि हमारे विभाग ने भी बहुत बार इस तरह की अनुशंसाएं भेजी है राजस्व विभाग ने कि इनका ग्रेड पे 3600 किया जाए। उसके बाद भी हमने जब पुरानी अनुशंसाओं के संबंध में जवाब फाइनेंस से मंगवाया अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से, तो फाइनेंस ने ये कहा कि सामंत कमेटी की रिपोर्ट के बाद आपका ग्रेड पे पर विचार किया जाएगा। सामंत कमेटी की रिपोर्ट 5 अगस्त 2019 को प्राप्त हो गई है। सरकार उसको लागू नहीं कर रही है, प्रकाशित ही नहीं कर रही है। इसके अलावा इसी सरकार ने वर्ष 2013 में जो वेतन में हमारे सुधार किया था
2017 में वापिस ले लिया गया, उसके संबंध में भी कोई निर्णय नहीं ले रही है सरकार। ये छोटे मोटे निर्णय जो है ये तो तत्काल लेकर के कुछ राहत प्रदान कर सकती है। 2018 में जो समझौता हुआ था, इस समझौते में क्या महत्वपूर्ण बात थी जिसे लेकर के आप उसे लागू करने की बात करें? ये ग्रेड पे की थी, ये मतलब 3600 करने की थी, जो नहीं की इनने। सरकार के लिए उसी के लिए धरना दे रहे हैं हम, और देते रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा तब तक देते रहेंगे। कल ये झड़प की नौबत कैसे आई थी और किस तरह से आप लोग ने यहाँ पर जो है यहाँ पहुंच करके शांतिपूर्ण आंदोलन की बात आप लोग ने कही थी, तो फिर ये पुलिस से झड़प होने की बात यहाँ क्यों हुई? जैसे ही हम विधानसभा के चौराहे से उधर निकल रहे थे तो पुलिस वालों ने हमारे प्रति जो धक्का दिया, आप इधर नहीं जा सकते, आपको इधर नहीं जाना। उसके दौरान इन्होंने झड़प की, इनको लात मारी, हम लोग बचाने के लिए मेरे भी हाथ में यहाँ डंडा लगा है, मेरा हाथ पूरा सूजा हुआ है। और इन्होंने सभी साथियों को जब इन्होंने भगदड़ की तो सभी साथियों में आक्रोशित हो गए, जब वो भी अपने बचाव के लिए इनसे कल तो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे, अभी काफी कम लोग नजर आ रहे हैं, तो क्या ये धरना यहीं स्थगित रहेगा या फिर आगे जारी रहेगा? नहीं, बिल्कुल आगे जारी रहेगा। अभी क्योंकि रात को हमारे पास अचानक हमें यहाँ आना पड़ा तो बिस्तर वगैरह की सुविधाएं नहीं थी, तो हमारे साथी लोग होटलों में हैं। अभी जस्ट यहाँ पे आपको बहुत बड़े जूम दिखाई देगा और धरना ये कंटिन्यू यहाँ चलता रहेगा। अब आगे क्या माना जाए इस आंदोलन को लेकर के, आगे क्या रणनीति? आगे जब तक सरकार नहीं चेतती है, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, हमने घर छोड़ दिया है। अब आने वाले समय में हमारे बीवी और बच्चे, हमारे माता पिता भी हमारे साथ आएंगे। हम यहाँ पर सड़कों के ऊपर हमारे परिवारों को, गांव के काश्तकारों को लाइनबद्ध कर देंगे जब तक सरकार मांग नहीं मानती है। हम ये अधिकार है हमारा, हम लेके रहेंगे। हमारे पोस्ट को टेक्निकल घोषित किया जाए और हमारे को L10 में शामिल किया जाए, ग्रेड पे हमें 3600 दिया जाए, जब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। तो तमाम मांगों को लेकर के आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं पटवारी, और जो प्रदेश में जो विभिन्न जिले हैं वहां से पहुंचे हुए पटवारियों ने राजधानी में यहां पर अपने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। पटवारियों के बाद बात प्रदेश के बेरोजगारों की। बेरोजगारों के प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक तरफ पटवारी तो दूसरी तरफ बेरोजगार भी सड़कों पर उतर आए हैं। रोजगार की मांग को लेकर अपनी आवाज इस सरकार के कानों तक पहुंचाना चाह रहे हैं और इसका सहारा इन्होंने लिया इस धरने और प्रदर्शन से। राजधानी जयपुर में बेरोजगारों की महापंचायत बुलाई गई। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने इसे लेकर राज्य की कई भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों से आह्वान किया था। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आ रही अड़चनों पर यहां चर्चा की गई। अभ्यर्थियों ने सरकार के प्रतिनिधि को धरना स्थल पर वार्ता के लिए आगे आने की मांग भी रखी। बेरोजगारों की महापंचायत का जायजा लिया संवाददाता महेश दाधीच ने। में जगह जगह पर देश में किसान महापंचायतें हो रही है, तो राजधानी जयपुर की बात करते हैं तो यहाँ बेरोजगारों की महापंचायत बुलाई गई है। जो भर्ती अभी हमारी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं, सब कुछ तैयार है, उसके बावजूद हमारी लिस्ट जारी नहीं की जा रही। कोरोना काल में हमने पूरा सहयोग दिया है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं उन्होंने पूरा 1534 पद की भर्ती क्यों नहीं की जा रही? प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में 1534 पद निकाले गए थे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, उसके बावजूद भी प्रोविजनल सूची जारी नहीं कर रही है सरकार। हम प्रोविजनल सूची जारी करवाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। सर, हमारी कोई मांग को लेकर कोई नहीं सुन रहा है। हम 2018 की प्रयोगशाला सहायक 1534 की भर्ती को लेके बैठे हैं और हमें 3 साल होने को आ गए, इस भर्ती की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रयोगशाला सहायक पद पर कार्य करते हैं। हमारी भर्ती 2018 में जारी हो गई थी, लेकिन आज तक हमारी प्रोविजनल सूची तक जारी नहीं। महापंचायत के बाद बेरोजगारों का पड़ाव जारी है। राजधानी के 22 गोदाम पेट्रोल पंप के पास 15 सूत्री मांगों को लेकर बेरोजगार धरना दे रहे हैं। बेरोजगारों की कल महापंचायत हुई थी। और अब बात आशा सहयोगिनियों की। आशा सहयोगिनियों का जयपुर में धरना जारी है। शहीद स्मारक पर ये आशाएं धरना दे रही हैं। न्यूनतम मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आंदोलन के दौरान नौकरी से हटाई गई 16 आशा सहयोगिनियों को दोबारा नियुक्ति की भी मांग कर रहे हैं। बारा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के चेयरमैन और जनरल मैनेजर पर मनमाने ढंग से काम कर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये आरोप
किसी और ने नहीं बल्कि बैंक के ही डायरेक्टर मनोज सर राठौड़ और बैंक के सदस्यों ने लगाए हैं। ये बैंक के सदस्य है अध्यक्ष जयनारायण हल्दिया और मैनेजर शिव शंकर शर्मा के विरोध में बैंक के बाहर धरने पर बैठे हैं। दरअसल सदस्यों ने आरोप लगाया कि बैंक की जानकारियां छुपाकर बैंक को नुकसान पहुंचाने और अनैतिक कार्य कर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे फास्टैग में फंस गए।